ये है हमारा आखिरी पार्ट पहले का, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है यार कि हम लोग कुछ तरीकों से काम करते चले जाते हैं और फिर उसी तरीके में थोड़ा कठिन चीज भी आती है तो बड़ी आसानी से हो जाती है। वैसा ही ये प्रश्न है। अगर ये प्रश्न हमें अलग से दे दिया जाए, समझ लो ना, तो कठिन हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए इसको हल करना। आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये दावा कर सकता हूं कि अगर ये प्रश्न मैंने सीधे यूट्यूब पर लिख दिया और थोड़ा सा इसको चेंज क्या कर दिया, यहां पर जो दो बाहर कॉमन ले रखा है ना, वो कॉमन मत लो, इसको लिख दो 6x धन 2y, इसको भी लिख दो 6x ऋण 2y, ठीक है। तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी, मतलब समस्या हो जाएगी, वो हल नहीं कर पाएंगे। आप क्यों हल कर लोगे? क्योंकि आप इसी तरह के प्रश्न लगातार हल करते करते आ रहे हो, तो आपने इसको उसी नजरिए से देखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो आपको एट रैंडम ये प्रश्न दे दिया जाए अचानक से, तो आपको ध्यान नहीं होगा कि ये किस चैप्टर का है, कौन सा तरीका लगाना है ना। तो एक तो वो कठिनाई आ जाएगी, और साथ में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बहुत कम सवालों को बदल करके काम करते हैं। जैसे मैंने 11th या 12th किया, उसके बाद से हायर एजुकेशन में गया, तो ये तरीका अगर किसी बड़े बच्चे को भी, मतलब जिसकी आदत शिक्षा हो चुकी है, उसको भी आप दे दोगे तो थोड़ा उसको समय लग जाएगा करने में, अगर वो कर भी पा रहा है। लेकिन आप इसको बड़ी आसानी से कर लोगे, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा संभव है क्योंकि आपने इस चैप्टर में प्रैक्टिस की है। समझ रहे हो? तो ये होता है प्रैक्टिस का मैथ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट को पूरी तरह से तो नहीं मैं मानता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। और गणित में बहुत महत्व। एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, वो ये बोला करते थे कि देखिए आज एक और बहुत बड़ी चीज चल रही है, हम लोग एक सीरीज अपनी निकाल रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी आप कभी कभी देखेंगे तो समझ में आएगा। दो तीन चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि आज की जो दुनिया है वो है इंफॉर्मेशन एज की। इंफॉर्मेशन समझते हैं? इंफॉर्मेशन एज मतलब हर तरफ आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप नेट पे सर्च करोगे, कुछ भी सर्च कर लो, जो मन आ रहा है वो सर्च कर लो। आपको जो चिन्ह नहीं भी आते ना, वो सब भी कुछ लिख करके सर्च कर दोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि गूगल सर्च में को कोई रिजल्ट नहीं मिला, ठीक। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि आप समुद्र में बैठ चुके हो। जिस टाइम पर मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पर इंटरनेट बहुत कम हुआ करता था और काफी महंगा आता था। मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में जब मैं कॉलेज गया तब मैंने मेनली इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया। उसके पहले कर लेता था, बट घर पे सिस्टम नहीं था हम लोगों के, तो हम लोग बहुत कम कभी कभी यूज करते थे। स्मार्टफोन्स होते नहीं थे तब। तो मेरे समय में अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो मुझे किताब से ढूंढ के पढ़ना होता था। लाइब्रेरी जाओ या अपनी किताब से बैठ करके पढ़ो। अब किताब में वो चीज कहां पर दे रखी है तो मुझे ढूंढना पड़ता था। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, खाली वो कीवर्ड डाला गूगल पर, पूरे इंफॉर्मेशन का जो समुद्र है वहां से आपको ला करके इंफॉर्मेशन दे दी उसने कि आप ये ढूंढ रहे थे, है ना। तो कितना आसान काम हो गया आपके लिए। हम लोगों को क्या करना होता था? पूरा ढूंढना पड़ता था। हम लोगों को तो, मतलब मेरी पुरानी जनरेशन को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अगर आप कभी कभी, एक आजकल सीरीज आ रही है व्योमकेश बख्शी, आजकल तो नहीं आ रही है, बहुत पुरानी है, ठीक है। तो व्योमकेश भी, और बंगाली वाह और बा में अंतर नहीं करते हैं, तो व्योमकेश बख्शी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे चलिए, आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में लिख देता हूं। तो ये एक डिटेक्टिव सीरीज है, और इस सीरीज में कभी कभी आपको बहुत पुराने ऑफिस दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? बहुत पुराने ऑफिस। और बहुत पुराने ऑफिस में जब आप देखोगे ना तो इतना बोरिंग दिखता है। आज के ऑफिस में आपको क्या लिखेगा? एक सिस्टम रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, मेज वगैरह रखी हुई है, बस थोड़े बहुत कागज है। पहले में पूरे में फाइल्स भरी पड़ी है, इधर भी फाइल इधर भी फाइल, मतलब और कुछ है ही नहीं। तो सरकारी कामकाज में, पुलिस स्टेशन में आपको हर जगह फाइल्स दिखती थी। अब वो सारी फाइल्स की इंफॉर्मेशन जितनी एक बहुत बड़े कमरे में फाइल्स आ पाएंगे, उससे ज्यादा ये मेरा मोबाइल है, इसमें फाइल्स आ जाएंगी। 64 GB है इसमें स्टोरेज, है ना। तो अगर हम सिर्फ टेक्स्ट की टर्म्स की फाइल्स रखेंगे जैसे कि हम लोग रखा करते थे, तो वो तो बहुत ज्यादा जानकारी इसमें आ जाएगी। तो हुआ क्या है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है आप सारे लोगों को, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? उसी से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। नुकसान ये हुआ है कि इंफॉर्मेशन का समुद्र है, हर तरफ जानकारी है। तो कई बार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको पढ़ने में मन भी लग रहा है, जो पढ़ना भी चाहते हैं, उनके साथ क्या हो जाता है, वो दो तीन चीजें समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ही चीज को मैंने ये पढ़ाया है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे अच्छा पढ़ा रहे होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि मैं किसी भी काम में सबसे अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यह भी होगा कि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझसे भी अच्छा कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक। तो एक ही चीज को आप 50 जगह से मत ढूंढो। आपने एक जगह से पढ़ना स्टार्ट किया, आप उसी टीचर को फॉलो करते चले जाओ। आप एक किताब को पढ़ रहे हो, आप उसी को फॉलो करते चले जाओ, क्योंकि हर इंसान का अपनी बात बताने का एक तरीका होता है। अगर आपको वो तरीका ठीक लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आप उसी को फॉलो करो, फिर और कहीं पर मत जाओ। क्यों?
क्योंकि अगर एक कोई गाना चल रहा है तो मुझे बहुत गाना अच्छा लग रहा है, ठीक, लेकिन उसी के साथ अगर आप 50 गाने एक साथ चलाने लगो तो फिर वो गाना नहीं रहेगा, वो शोर हो जाएगा, और शोर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बर्बाद कर देगा। समझ रहे हैं? तो वो जो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे वो सर बोला करते थे कि आपको जब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कुछ बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अभी तो बहुत सारी कोचिंग मंडी चलती है, सारे लोग अपने अपने पेपर्स बांटते हैं, वो सब मत करो, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ो और हर बुक को 6 बार लगाओ। कितनी बार? 6 बार लगाओ। मैंने प्रैक्टिस की बात की थी अभी, वहीं से ये सारी बातें निकल के आई हैं कि आपने अगर 6 बार किताब कर ली तो फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अचानक से क्लिक करेंगे। और एग्जामिनेशन में होता क्या है कि आपके दिमाग में तुरंत चीज आनी चाहिए, क्योंकि हमारा असेसमेंट सिस्टम ऐसा है, रियल लाइफ वैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें अगर जेईई में अच्छे मार्क्स लाने हैं, यहां तक कि यूपीएससी में भी इकोनॉमिक्स, आप अगर आपका कोई भी विषय है तो उस विषय को आपने इतनी बार प्रैक्टिस किया हो कि एग्जाम में जो चीज आ रही है आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि अच्छा इसको ऐसे ही करना है। समझ रहे हैं? तभी आप उसको ठीक से कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस की वो महत्व है। और साथ में दूसरी चीज कि टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिला है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसका नुकसान तब है जब आप उस टेक्नोलॉजी में खो जाओ। आपको यह समझना है कि आपको टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग करनी है, कहीं टेक्नोलॉजी आपको प्रयोग तो नहीं करने लग गई। समझ रहे हैं ना कि आपको वो जानकारी देती जा रही है, आप लेते जा रहे हो, वही चीज आप 50 जगह से कर रहे हो। नहीं, एक जगह से करो, फिर उसको रिवाइज करो, उसको फिर से रिवाइज करो, हर बार रिवीजन करते जाओगे ना तो जो जो समस्याएं आ रही होंगी वो सॉल्व होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो वापस से ये वाला प्रश्न कर लेते हैं खटाक से। अब देखिए, अपनी प्रैक्टिस की वजह से हमें दिख जा रहा है कि इसमें 1/3x धन y को ही हम पूरा कुछ मान सकते हैं और 3x ऋण y को कुछ और मान लेते हैं। तो क्या किया हमने, 1/3x धन y को हमने मान लिया u, ठीक, और 1/3x ऋण y को हमने मान लिया v। ठीक है, अब ये समीकरण कितना आसान हो गया, ये हो गया आपका u धन v बराबर 3/4 नंबर 1, और ये क्या हो गया 1/2 u धन, देखिए 1/3x प्लस y है आपका u, तो u तो पूरा ऊपर आ गया, उसमें 1/2 से गुणांक हो गया, तो गुणांक 1/2 है, लेकिन u जो है, जो चर है हमारा, वो क्या हो गया, रैखिक हो गया। और यहां पर देखिए धन नहीं है, अब है ऋण, ऋण 1/2 और 3x माइनस y को हमने क्या माना हुआ है, v माना हुआ है, तो ये हो गया v, ये बराबर है आपका कितना, ऋण 1/8 के, दूसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यार यहां पे तो बड़ी समस्या आ गई है। समस्या क्यों आ गई है, क्योंकि ये दोनों ही समानांतर रेखाएं नहीं है, समस्या नहीं है, यहां पर प्लस या माइनस है, अगर प्लस होता तो नहीं हल होता ये, क्यों, क्योंकि अगर प्लस हो जाता तो देखिए इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसका 1/2, इसका क्या है 1, इसका 1/2, अगर ये प्लस होता तो वास्तव में ये दोनों एक दूसरे का a1/a2 याद करिए बराबर b1/b2 हो जाता, दोनों गुणांकों का जो अनुपात है वो समान हो जाता, तो फिर ये वाला जो गुणांक है उनका अनुपात समान है नहीं, तो ये समानांतर रेखाएं हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर धन की जगह ऋण है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, यहां पर क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, पूरे को क्या किया, 2 से गुणा किया, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1/2, इसका मतलब सीधा सीधा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो ऐसे काटते नहीं है क्योंकि पूरा ही समीकरण है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 2u v बराबर ऋण 1/4, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये यही समीकरण लिखा हुआ है, कोई तीसरा समीकरण मत समझ देना। अब क्या करेंगे, पहला समीकरण ये, चलिए इसको इस बार थोड़ा ऊपर से करते हैं, समझिए व्यवस्थित तरीका नहीं है, लेकिन जेईई में हम लोग जब इस तरह के एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो हमें कहीं पर पूरा प्रश्न हल करके नहीं दिखाना होता, हमें दिखाना होता है कि आपको आना चाहिए, तो आप दिमाग वहां पर चलाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर देखिए उतना दिमाग भी चलाना नहीं है, u है और u है, बीच वाले को भूल जाओ, यहाँ पे कुछ मान लो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, u है, यहाँ पर v है, v ऋण v है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये और ये जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2u मिल जाएगा, ये और ये जोड़ोगे तो v में ऋण v जोड़ोगे तो कट जाएगा, ये और ये कट गया, और इसमें ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 में आप ऋण 1/4 जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा 1/2 या 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो यहां से आपको u क्या मिल गया, u आपको मिल गया 1/4, ठीक, u आ गया। ऐसे ही आप यहां पर v निकाल देते हैं, चलो यहां पे रख के निकाल देते हैं, तो आपको क्या मिला, यहां पर देखो, यहां से आपको मिल गया 1/4 धन v बराबर 3/4, तो यहां से आपको v जो है वो मिल जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक, अब u और v तो आपको मिल गया, लेकिन हमें u और v तो नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है x और y, तो x और y के लिए क्या करेंगे, आपको देखिए यहां से आपको क्या मिल गया 1/3x धन y, कितना आया ये 1/4, इसका मतलब क्या हुआ कि 3x धन y बराबर 4 के, ये आपको एक नया समीकरण मिला है। ऐसे ही 3x ऋण y, समझे ना, 1/3x ऋण y ये v के बराबर है, और v का मान कितना है 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3x ऋण y है वो आपका 2 के बराबर है।
ठीक है, 1/2 था ना, तो 1/3 x माइनस वाई बराबर 1/2 हो जाएगा। तो एक ऊपर वाला है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3x ऋण y बराबर 2। अब बस फिर से क्या कर देंगे, विलोपन से दोनों को जोड़ दीजिए, ये प्लस y है, ये ऋण y है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 6x बराबर 6, x बराबर यहां से आ जाएगा 1, हो गया ठीक। और y का मान निकालने के लिए यहां पर हम लोग x का मान डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे x धन y बराबर 4, यही तो था यहां पर। तो यहां से क्या हो जाएगा y बराबर 4 से 3 जाएगा, y बराबर भी 1। तो बड़ा आसान, 1 और 1 आ गया उत्तर, है ना। अब देखिए, अच्छा 1 और 1 अगर होता तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/3 धन 1 यानी कि 1/4 लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, 1/3 में से 1 चला जा रहा है, तो क्या बचा हुआ है 1/2, यानी 1/4 में आप 1/2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा ना। सही है, सही लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 और ये 8 हो गया, मतलब 2 गुणे 4 तो 1/8 हो गया। 1/8 में आप क्या घटा रहे हो, 1/2, और ये कितना लिखा हुआ है, ये 3x ऋण y, 3x ऋण y मतलब 2, तो ये है 1/8 में आप 1/4 को घटा रहे हो। तो 1/8 से आप 1/4 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, ऋण 1/8 मिल जाएगा, वो भी दे रखा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। चलिए, तो अब हम लोगों ने क्या किया, अपना पहला प्रश्न के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे अपना अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।